हाय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BMA बायोमेडिकल इंजीनियर्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम रजिस्टर्स की सीरीज में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और फाइनली हमारी जो फिक्स्ड रजिस्टर की जो सीरीज है वो खत्म हो चुकी है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता रजिस्टर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज जिस टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ आज इस टॉपिक पर मैं आपको नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल रजिस्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा फिक्स्ड रजिस्टर की जो सीरीज है वो खत्म हो चुकी है और अब हम अपनी अगली सीरीज यानी जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वेरिएबल रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज में हम जानेंगे कि वेरिएबल रजिस्टर्स क्या है और इनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस भी देखी, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और हमारे यूट्यूब चैनल BMA बायोमेडिकल इंजीनियर्स को जो है वो सब्सक्राइब भी किया। मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल BMA बायोमेडिकल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो है वो वेरिएबल रजिस्टर्स की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है और आज ये जो है हमारी आज की ये पहली वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल रजिस्टर की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल रजिस्टर की टाइप्स कौन कौन सी है, यानी कि ये और कितनी टाइप्स की होती हैं, इनके बारे में भी आज के इस वीडियो में और सीरीज में जाकर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम वेरिएबल रजिस्टर्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर वीडियो में जो है हर कंपोनेंट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको नॉलेज हो कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। और फिर इसके बाद हम इसकी डायग्राम को भी बनाएंगे, इसकी डायग्राम को भी देखेंगे कि इसकी जो डायग्राम है वो किस तरह बनाई जाती है या ये किस तरह जो है वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के जो नेम है, जो इनके पार्ट्स हैं, उनको किस तरह जो है वो जाहिर करती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं डेफिनेशन पर जाने से पहले आपको वेरिएबल रजिस्टर्स की कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको बताऊं, तो वेरिएबल रजिस्टर जो है वो एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथों से या स्क्रू ड्राइवर से। हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है वो वैरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी हमें रेजिस्टेंस या वोल्टेज या करंट जो है वो दरकार होती है हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को जितनी भी वोल्टेज या करंट जो है वो रिक्वायर होती है, उस हिसाब से हम उन वोल्टेज और करंट को जो है वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो अभी डेफिनेशन पर जाने से पहले जो बात समझाई है, अगर हम डेफिनेशन में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। A variable resistor is a resistor whose resistance value can be adjusted manually within a certain range to control the current or voltage in an electrical circuit। यानी कि डेफिनेशन में भी आपने देखा कि वेरिएबल रेजिस्टर जो है एक ऐसी रेजिस्टर है
जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथों से, अपने स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से हम उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद इन अ सर्टेन रेंज टू कंट्रोल द करंट और वोल्टेज। हम इसको मुख्तलिफ रेंज हम इसको मुख्तलिफ रेंज में इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को कंट्रोल करके अपने करंट और वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यानी कि अगर मैं आपको इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो एक ऐसी रेजिस्टर है जो कि जिसकी मदद से हम अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने हाथों से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम मुख्तलिफ रेंजेस में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम अपने वोल्टेज और करंट को भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने वेरिएबल रेजिस्टर्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि आज की इस वीडियो में वेरिएबल रेजिस्टर्स की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। तो फ्रेंड्स वेरिएबल रेजिस्टर्स को बेसिकली थ्री टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर जो है उनकी तीन टाइप्स होती है, इनके इस्तेमाल, इनके यूजेस और इनके स्ट्रक्चर की बेस पर इनको थ्री कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो वेरिएबल रेजिस्टर्स को किन किन टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टर्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर्स को इनके स्ट्रक्चर और इनकी एप्लीकेशंस की बुनियाद पर इनके स्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस की बुनियाद पर मेनली बुनियादी तौर पर जो है वो तीन टाइप्स में या तीन इकसाम में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन सी इकसाम है अभी मैं आपको उसके नाम भी बताता हूँ। पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट एंड ट्रिमर रेजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये तीन टाइप्स जो है पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और ट्रिमर रेजिस्टर, इन तीन टाइप्स की जो वेरिएबल रेजिस्टर हैं हमें देखने को मिलती हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स में। यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर्स की थ्री टाइप्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल रेजिस्टर की जो टाइप्स है उसमें से आज हम पोटेंशियोमीटर्स के बारे में जानेंगे और बाकी की ये जो दो ये इसके आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो है वो पोटेंशियोमीटर्स के बारे में जानेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम, इसकी डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशंस जो है उनके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स अभी हम पोटेंशियोमीटर की जो है वो डेफिनेशन को देखेंगे। A potentiometer is a type of variable resistor। यानी कि पोटेंशियोमीटर्स जो हैं वो हमारी वेरिएबल रेजिस्टर की ही एक टाइप है विद थ्री टर्मिनल्स। इसमें थ्री टर्मिनल्स होते हैं यूज टू कंट्रोल द वोल्टेज, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अक्रॉस अ सर्किट बाय एडजस्टिंग द नॉब और स्लाइडर। जिसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर जो है वो नॉब और या स्लाइडर भी बोल सकते हैं, स्लाइडर लगी होती है जिसकी वजह से हम इसकी वोल्टेज को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ द टर्मिनल्स चेंज। इसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं लेफ्ट और राइट, ये जो दो टर्मिनल होते हैं इन दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो तब्दील हो जाती है जब हम स्लाइडर या नोब को जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टेंस होती है लेफ्ट वाले टर्मिनल और राइट वाले टर्मिनल की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो तब्दील हो जाती है which alter the voltage that is applied across the chain। जाहिर सी बात है अब दो टर्मिनल्स के दरमियान की जो है वो वोल्टेज, वो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगी। तो जब हम हमारी वोल्टेज जो है वो चेंज होगी तो हम जो आगे हमारा जो आगे लोड है, जो हमारी आगे जो
एलईडी लगी हुई है वो भी जो है उसमें भी जो है वोल्टेज की जो तब्दीली है वो हमें देखने को मिलेगी। यानी कि पोटेंशियोमीटर्स जो है ये भी इसी तरह बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जिस तरह के हम जिस तरह के मैंने आपको वेरिएबल रेजिस्टर की डेफिनेशन में समझाया कि इन रेजिस्टर्स में हम जो है अपने वोल्टेज और अपने करंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इनको वैरी कर सकते हैं इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी तो वोल्टेज और करंट जो है ये कम होंगे, और अगर वोल्टेज और करंट ज़्यादा होंगे तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी पोटेंशियोमीटर्स की डेफिनेशन। आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगर आपको यहाँ से सही नज़र नहीं आ रही तो मैं आपको अपने स्क्रीन पर जो है एक पिक्चर जो है वो शो हो रही होगी, मैं वहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो आप वहाँ से भी इसकी डेफिनेशन को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जो पोटेंशियोमीटर्स की जो इंटरनल डायग्राम है उसके बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारी जो पोटेंशियोमीटर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से नज़र आता है। अगर हम उसको ओपन करें तो उसके अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स नेम है, कौन कौन से जो उसके पार्ट्स है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के जो नेम है वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें आ जाते हैं इसके थ्री टर्मिनल्स आ जाते हैं। फर्स्ट टर्मिनल को हम VCC यानी वोल्टेज करंट, जहाँ से हम जो है वो पोटेंशियोमीटर को सप्लाई देते हैं वो फर्स्ट टर्मिनल पे देते हैं। और ये जो है थर्ड वाला ये हमारा ग्राउंड है। और फ्रेंड्स ये जो दूसरा टर्मिनल है 2 नंबर वाला जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा आउटपुट है। फ्रेंड्स ये जो दो टर्मिनल है, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3, ये हमारे जो है ये फिक्स्ड होते हैं, इनको हम जो है वो मूव नहीं कर सकते, इनको हम जो है मूव नहीं कर सकते, ये हमारे फिक्स्ड टर्मिनल होते हैं। जबकि इसके बरअक्स हमारा जो टर्मिनल नंबर 2 है ये आउटपुट में होता है और इसी से हमें आउटपुट मिलती है। ये हमारा जो टर्मिनल है ये मूवेबल होता है, और ये जो टर्मिनल जो है हमारा ये हमारा जो ऊपर पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो नोब लगी होती हैं उसके ऊपर जो है उसके साथ कनेक्ट होता है, नोब के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर वाला जो हमारा टर्मिनल है ये मूवेबल होता है, इसको हम अपनी मर्जी से जो है इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स ये जो है हाफ सर्कल में आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो सबसे पहले हमारा वाइपर आ जाता है जो कि सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, घुमाकर मैनुअली हाथ से हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाइपर आ जाता है हमारा। फिर इसके बाद तो फ्रेंड्स ये अभी यहाँ पर आपको एक गोल ट्रैक जो है वो नजर आ रहा होगा। तो ये हमारी जो सेकंड नोब है ना वाइपर वाइपर ये जो हमारा वाइपर है ये इस ब्लैक कलर के ट्रैक के ऊपर जो है वो इसके साथ कनेक्ट होता है। ब्लैक कलर का जो हमारा ट्रैक है, हमारी ये जो नोब वाला टर्मिनल है, जब हम नोब को घुमाते हैं तो इसकी आगे ये वाइपर लगा है। ये वाइपर जो है इसके साथ ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है ट्रैक, इसके ऊपर जो है ये राउंड होता है, इसके ऊपर घूमता है। इस वाइपर की मदद से ये जो है हमारी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा ब्लैक कलर में ये जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक को हम बोलते हैं रेजिस्टिव मटेरियल। ये जो है रेजिस्टिव मटेरियल का ट्रैक होता है जिसकी वजह से हम वोल्टेज और करंट को जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर था। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है वो पोटेंशियोमीटर्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर्स के टाइप्स हैं वो 3 हैं। एक जो है वो रोटरी पोटेंशियोमीटर्स, लीनियर पोटेंशियोमीटर्स और डिजिटल पोटेंशियोमीटर्स।
जो रोटरी पोटेंशियोमीटर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह की होती हैं, ये जिसकी मैंने अभी आपको डायग्राम बताए। रोटरी जो हमारे पोटेंशियोमीटर्स होते हैं वो बिल्कुल उनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। इसी में भी हम नोब को घुमाकर सर्कुलर ट्रैक पर घुमाकर हम उसकी रेजिस्टेंस को जो है वो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर भी 3 टर्मिनल्स भी होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लीनियर पोटेंशियोमीटर्स की बात की जाए तो जो हमारे लीनियर पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, लीनियर पोटेंशियोमीटर जो है उनमें स्लाइड होती है। स्लाइड की हेल्प से हम उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, रेजिस्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं। तो वो स्लाइड्स की तरह जो है वो काम करती है। अगर आपको मालूम हो तो हमारे जो साउंड सिस्टम होते हैं उनके साथ अगर हम स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जो है वो खरीदें तो उसके साथ एक उसका पूरा कंट्रोलर मिलता है, बॉक्स टाइप का कंट्रोलर मिलता है। तो उसके जो एंड पे जो है वो स्लाइड्स लगी होती हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मेरी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही है, उसमें अगर आप उसको देखें तो आपको याद आ जाएगा कि उसके ऊपर स्लाइड्स लगी होती हैं। स्लाइड्स वाले जो है वो पोटेंशियोमीटर्स लगे होते हैं, उनकी मदद से हम वॉल्यूम की इको को, उसकी पिच वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पिच को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिजिटल पोटेंशियोमीटर्स हैं वो एक खास सिग्नल होता है जिसकी मदद से वो हमारे जो है रेजिस्टेंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। एक डिजिटल जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक जो है वो खास किस्म का स्पेसिफिक सिग्नल होता है जिसकी मदद से वो हमारी रेजिस्टेंस को जो है वो कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल BME बायोमेडिकल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।